हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, राइट? और डायरेक्टली आपके लिए सिंपल वे से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी है हमने, राइट? और किस तरीके से क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड आपको सिखाया है, राइट? तो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि इक्वेशन बनाने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। So students, here is the first question which is related to the total surface area of the cube by placing two cubes of 8 cm each, right? दो क्यूब हैं जिनकी साइड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है, राइट? और इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट? और वो क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगी? वो क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, राइट? ब्रेथ तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगी एंड सिमिलरली हाइट भी कितनी रहेगी? 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, राइट? तो जब 8 सेंटीमीटर हाइट और 8 सेंटीमीटर ही ये रहने वाला है, राइट? तो हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा इसका? तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी? लेंथ होगी हमारे पास 16, ब्रेथ हमारे पास कितनी होगी? 8, हाइट कितनी होगी हमारे पास? 8, राइट? ये हो गया, राइट? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, राइट? ये होता है। तो आइए हम फटाफट इक्वेशन में डालते हैं। लेंथ ब्रेथ विच मीन्स 16 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 16, राइट? ये हमने वैल्यू पुट करी। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, राइट? 8 मल्टीप्लाई 8 इधर भी है, 8 मल्टीप्लाई 8 इधर भी है और 8 मल्टीप्लाई 8 इधर भी है। 16 को हम 8 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, सिमिलरली 16 को हम 8 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यस, राइट? तो अब अगर 2 यहाँ से मैं 8 मल्टीप्लाई 8 कॉमन लूंगा, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से एक 2 बच गया, प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 कॉमन ले लिया हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 कॉमन इधर से ले लिया तो क्या बचा? 2, राइट? तो इस तरीके से ये बना 2 मल्टीप्लाई 64 और ये कितना बन गया? 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, राइट? तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 5 10 मल्टीप्लाई 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो दिस वुड बी माय आंसर। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन को किस तरीके से अवॉइड किया जाता है, राइट? सो कैलकुलेशन को हमें सबसे पहले सिंपल करना है, राइट? देन उसे सॉल्व करना है। इफ वी डोंट मेक कैलकुलेशन सिंपल तो हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है? तो आपने ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन सॉल्व करने पे ध्यान देना है, राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है कोई, राइट? इसकी जो हाइट है दैट इज गिवन एज 40 एंड सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेस का। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये सर्कल है, राइट? और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर एंड इट इज गिवन एज 66। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा? आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द आर एंड देयर आफ्टर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। हम इसमें वैल्यूज दोनों इक्वेट कर देंगे। So let us find R first, which is 2 multiply 22 upon 7 multiply R is equals to 66. So R here becomes 66 multiply 7 upon 22 multiply 1 upon 2. So 22 3 times. तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 21 upon 2, right? 3 into 7 21 divide by 2. R की वैल्यू आ गई। अब मेरे को वॉल्यूम में पुट करना है, राइट? तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच मीन्स 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2। ये आर मल्टीप्लाई आर आर स्क्वायर हो गया, ये पाई हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? एच। एच मेरे पास कितना गिवन है? 40, राइट? तो 7 3 टाइम्स 21, 2 से गया ये 11 टाइम्स और 2 से गया ये कितना? 20 टाइम्स। तो ये कितना बना मेरे पास? ये बना मेरे पास 60। 3 मल्टीप्लाई 20 60 हो गया, मल्टीप्लाई 21 इंटू 11 कितना हो गया? 231। तो 6 1 6 6 3 18 6 2 12 प्लस 1 13 एंड में 0 13,860, राइट? तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से आपको आसान बनानी है, राइट? 6 1 6 6 3 18 कैरी 1 6 2 12 प्लस 1 13
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, तो अवॉइड करना है, अगेन आपको बताया कि अवॉइड करना है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, राइट, एंड देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यू हैव टू यूज द सिंप्लीफिकेशन इन एवरीथिंग, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर is 80 centimeter and the height of the cylinder is 20 centimeter. Find the ratio of total surface area to lateral surface area. तो किस तरीके से सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं, राइट। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, राइट, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, राइट। तो क्या चीज़ कॉमन है, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास आर प्लस एच विच इज 80 प्लस 20, और यहाँ पे हाइट कितनी है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 20, राइट। तो ये बनेगा 100/20 विच इज 5/1। तो इस तरीके से आप सेकंड्स में क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 27/64। 2 क्यूब्स है मेरे पास, ठीक है, इनकी वॉल्यूम ए क्यूब इज इक्वल टू 27 है, दूसरे की वॉल्यूम जो है दैट इज अगेन ए क्यूब मान लेते हैं, दैट इज 64, राइट। इसकी 27, इसकी 64। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया, राइट। तो क्यों ना इसका ए साइड निकाल लिया जाए, ए कितना बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 27, ए कितना हो गया मेरे पास 3, एंड सिमिलरली यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, रेशियो है तो आप डायरेक्टली साइड से एज्यूम कर लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 4, राइट। और मेरे को क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², राइट। तो 6 × 3 का स्क्वायर रेशो 6 × 4 का स्क्वायर, राइट। 6 से 6 कैंसिल, ये क्या बना, 9/16। सो दिस वुड बी माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। सो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप यू हैव इजीली अंडरस्टूड दैट, राइट। कल हम थोड़े से और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। आज हमने आपको ये बताया कि सेकंड्स में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।